दिल्ली कोई फुलेरा की पंचायत नहीं है जहां सीएम रेखा गुप्ता के बजाय उनके पति मनीष गुप्ता मीटिंग ले रहे हैं। कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर यह हमला बोला है, लेकिन शायद ये आरोप लगाने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी, उनके साथी नेता सौरभ भारद्वाज ये भूल गए कि एक उंगली अगर आप बीजेपी पर उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी हैं, तो तुम पर भी वो उंगलियां उठेंगी। और अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है और इन नेताओं के आरोपों पर पलटवार करते हुए ये पूछा है कि पंजाब में किस हैसियत से दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री सिसोदिया ने वहां के स्कूल का उद्घाटन किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पंजाब सरकार में कोई संवैधानिक पद नहीं होने के बावजूद शिलापट पर मनीष सिसोदिया का नाम क्यों दर्ज था, यह भी सवाल अब बीजेपी ने पूछा है। और पंजाब सरकार भगवंत मान को आड़े हाथों लेते हुए यह आरोप लगाया कि पंजाब के सरकारी कार्यों में दिल्ली के अप्रासंगिक नेताओं को जबरन घसीटा जा रहा है, यह भी बीजेपी का आरोप है। तो कुछ इस तरीके से लगातार जबरदस्त एक सियासी घमासान जो है वो आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के बीच दिल्ली में छिड़ा हुआ है। और जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की तस्वीर शेयर करते हुए आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की शपथ तो रेखा गुप्ता ने ली है, लेकिन मनीष गुप्ता अधिकारियों के साथ मीटिंग क्यों ले रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी दिल्ली की तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने पंजाब की एक तस्वीर साझा की जहां पर सिसोदिया पंजाब में एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और वहां पर शिलापट पर उनका नाम भी दर्ज था। बीजेपी दिल्ली ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ना ही सरकार में कोई पद है और ना ही मंत्री, फिर किस हैसियत से पंजाब में उद्घाटन कर रहे हैं पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। इस सवाल का आपियों के पास कोई जवाब नहीं है। ये बीजेपी दिल्ली की तरफ से पोस्ट करते हुए जोरदार हमला इस तरीके से मनीष सिसोदिया और आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है। वहीं पर इन्हीं पंजाब की तस्वीरों को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी मनीष सिसोदिया और भगवंत मान पर हमला बोला और लिखा कि ज्ञान की रोशनी से रोशन होने वाली पंजाब की धरती पर अब नशे के दागों वाले नाम उकेरे जा रहे हैं। उन्होंने सिसोदिया की तस्वीर के साथ दिल्ली शराब घोटाला लिखा हुआ पोस्ट भी साझा किया और बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले के आरोप में जमानत पर रिहा है, पंजाब की किसी भी आधिकारिक परियोजना में शामिल आखिर क्यों किए जा रहे हैं। ये सवाल अब न सिर्फ बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं, भगवंत मान से पूछ रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें छाई हुई हैं तो सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार इन तस्वीरों को साझा कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोशिश में है कि दिल्ली में किसी तरीके से रेखा गुप्ता सरकार को घेरा जाए, लेकिन यहां पर उनका ये जो उन्होंने जाल बुना है बीजेपी को फंसाने के लिए या रेखा गुप्ता को फंसाने के लिए, अब वो उसी जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब लोग साझा कर रहे हैं कि आखिर सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं, जो कि जमानत पर बाहर है, अब मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने पंजाब का सिर्फ प्रभारी बनाया है। कोई ऐसा अहम संवैधानिक पद उनके पास नहीं है, बावजूद इसके वो वहां के स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। शिलापट पर उनका नाम दर्ज हो रहा है भगवंत मान के साथ। किस हैसियत से ये नाम लिखे जा रहे हैं, ये सवाल अब सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। और इसी कड़ी में कई लोगों ने यह लिखा कि इधर उधर की बात करने के बजाय इन तस्वीरों पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता के पति की तस्वीर को लेकर, वो जवाब दें। आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि दिल्ली के पूर्व मंत्री किस पद पर हैं और क्यों वो पंजाब में इस तरीके से स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के पास पंजाब सरकार में ना कोई संवैधानिक पद है और
और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह समझा जाए कि हाँ उनका जाना वहां पर जरूरी है या भगवंत मान के साथ वो नजर आने जरूरी है। तो इसको लेकर लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और पंजाब सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है, फिर वो पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करने कैसे पहुंचे हैं, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर अब इन सवालों में आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। दरअसल जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो कि चुनाव हारे हैं, जिनके पास अब कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य पर जिनके सवाल खड़ा हो गया है, वो अब पंजाब का रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो वहां से अपनी राजनीतिक राह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, वहां पर किसानों पर लाठियां बरसवाई और जिस तरीके की तस्वीर सबने देखी सामने आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि या तो राज्यसभा से वो दस्तक दें या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री वो बने और मनीष सिसोदिया को भी इसी काम में उन्होंने लगा दिया है और वो अपना काम बखूबी तरीके से वहां पर कर रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सिसोदिया हर जगह पर नजर आ रहे हैं, स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं और इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है यहां पर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता उनके पति को घेरने का काम कर रही है। अब आतिशी ने भी एक तस्वीर शेयर की और यह आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री के पति चला रहे हैं और उन्होंने इस स्थिति की तुलना गांव में अक्सर देखे जाने वाली स्थिति से भी की। लेकिन उनकी इस पोस्ट पर बीजेपी ने जवाब दिया और बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये जो आतिशी टिप्पणी कर रही हैं ये बेहद अपमानजनक है। सचदेवा ने सीएम रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए एक्स पर लिखा कि वो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस पद तक पहुंची हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों का समर्थन करना बिल्कुल सामान्य बात है। ये जवाब जो है आम आदमी पार्टी को दिया गया है, यानी यहां पर अब आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है मनीष सिसोदिया की इस तस्वीर को लेकर, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि ना ही सरकार में कोई पद है ना ही मंत्री हैं, फिर किस हैसियत से पंजाब में उद्घाटन कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना चाहिए और उसके बाद बीजेपी पर उंगली उठानी चाहिए, उसके बाद रेखा गुप्ता उनके पति पर उंगली उठानी चाहिए। ये जवाब के तौर पर लगातार अब कहीं ना कहीं ट्वीट जो हैं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।